नेचर प्रेमी यूके जुरू 2 परिवार को मैं रविशंकर बिस्ट अपने साथी पवन कांडपाल के साथ आप सभी का नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ। दिव्य स्थानों की देवस्थानों की यात्राओं की श्रृंखला में आज एक और दिव्य स्थान के एक और देवलोक के हम पावन आपको दर्शन करा रहे हैं। हम जिस स्थान में आज गए हैं वो गरुड़ से बागेश्वर जाने वाले मार्ग में गागरीगोल से नीचे दिव्येश्वर महादेव और माँ दिव्येश्वरी का पावन स्थान है। ये मुख्य प्रवेश द्वार माँ दिव्येश्वरी मंदिर का है और ये शनि भगवान की स्थापना यहाँ पर की है। शनि भगवान के दर्शन के उपरांत अब हम बढ़ रहे हैं एक और दिव्यलोक की ओर, एक और दिव्य स्थान की ओर, जिसका स्थान है गागरीगोल से नीचे और जो जाने जाते हैं दिव्येश्वर महादेव और माँ दिव्येश्वरी मैया के नाम से। ये मार्ग है, सीमेंटेड रास्ता बनाया गया है जिसके अगल बगल में धान की खेती की जाती है। सर्वप्रथम जब हम यहाँ पे पहुँचे, शाम का समय था, तो हमने सोचा कि आप सभी व्यूअर्स को, आप सभी दर्शकों को हम प्राचीन जो मुख्य मंदिर है जहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है उस स्थान के हम आपको दर्शन कराएं। ये सीढ़ियाँ हैं, ये छोटे छोटे स्टेप हैं, यहाँ से नीचे हमको बढ़ना है और यहाँ से नीचे हम बढ़ रहे हैं। ये प्राचीन शिव मंदिर है जहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है। ये बाबा भैरवनाथ विराजित हैं, सुशोभित हैं और ये हैं दिव्येश्वर महादेव। ये मुख्य प्रवेश द्वार है। घंटियों के निनाद के बाद हम बढ़ चले हैं मंदिर की ओर और ये सामने कलकल बहती हुई माँ गोमती है जिसमें गरुड़ गंगा और गोमती का संगम होता है। ये सामने की ओर ये कुमरोड़ा गांव है, इसके बगल में कनिशारी और जिसके ठीक ऊपर ग्राम पंचायत लखनी है और इसके दाईं ओर बंड गांव है, फिर बगल में जिनखोला, फिर मटेना, ऐसे ग्राम पंचायत लग कर के ये दिव्येश्वर महादेव के नदी के उस तरफ की ग्राम पंचायतें हैं। ये स्थान आप देखो मित्रों, विशाल पाषाण से निर्मित कटा हुआ पत्थर है और इन कटे हुए पत्थरों को एक वृक्ष ने बिल्कुल जकड़ सा रखा है और ऐसे दुर्लभ स्थान में ये भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है। ये स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है और इसकी एक एक बनावट को आप निहारें, हमने भी निहारा कि किस प्रकार से ये पेड़ ने इन पत्थरों को जकड़ करके रखा है और कैसे ये मंदिर यहाँ पर स्थापित हुआ। ये कल्पनाओं से परे और ये भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर आप कृतार्थ होइए। ये गुफा है और गुफा के अंदर नागों की आकृति के पत्थर की आकृति बनी हुई है। अनेक प्रकार के नागों की, सांपों की आकृति बनी हुई है। नंदी महाराज के ठीक सामने की तरफ कलकल बहती हुई अविरल माँ गोमती नदी है। बड़ा पावन, बड़ा मनोहारी दृश्य है और ये प्राचीन मंदिर के दर्शन कराने हम इसलिए आपको लाए कि ये सिद्ध स्थली, ये भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, इसलिए हम इस स्थान पर आपको लाए क्योंकि ये सिद्ध स्थली है। मान्यता ये है कि प्रज्ञा चक्षु
जिनके 1 वर्ष में ही नेत्र चले गए, ऐसे राम अवतार, राम रूपी सद्गुरुदेव भगवान श्री 108 देवनारायण गिरी महाराज जी, जिनकी ख्याति संपूर्ण क्षेत्र में सूरदास महाराज जी के नाम से जानी जाती थी, वो जहाँ भी निकलते थे तो हजारों की संख्या में उनके शिष्यों की भीड़ वहाँ पर रहती थी। और इस स्थान पर ही उन्होंने 6 माह की कठिन साधना की। और मित्रों, इस स्थान के संदर्भ में एक और बात कही जाती है कि ये नागलोक है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में सर्प यहाँ पर निकलते हैं और भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं। और ऐसे कठिन स्थान पर सद्गुरुदेव भगवान देवनारायण गिरी महाराज जी ने कठिन साधना, 6 महीने की कठिन साधना की। अब हम इस स्थान का दर्शन कराने के बाद बढ़ गए हैं जो आधुनिक रूप से तैयार किया हुआ जो दिव्यलोक है, जो दिव्य स्थान है, भगवान दिव्येश्वर महादेव और माँ दिव्येश्वरी मैया के प्रांगण की ओर यह मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ 2 प्रवेश द्वार हैं, एक तो ठीक सामने की ओर निकलता है और दूसरा जब आप प्राचीन शिव मंदिर से ऊपर की ओर निकलते हैं तो एक और प्रवेश द्वार है, तो वहीं से हम बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल सुसज्जित पुष्प वाटिका और बहुत खूबसूरत वाटिका इस मंदिर के प्रांगण में स्थापित हैं। इस स्थान का पुनर्निर्माण सद्गुरुदेव भगवान देवनारायण गिरी जी महाराज ने करवाया है। ये भैरवनाथ जी ऊपर भी स्थापित किए गए हैं। ये सद्गुरुदेव भगवान देवनारायण गिरी जी महाराज सूरदास महाराज जी की मूर्ति है, उसका अवलोकन आप करें। और ये राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का अवलोकन आप करें, उनका दर्शन आप करें, इनको आप निहारें। ये पौनसुत हनुमान जी स्थापित हैं, क्योंकि कलयुग में एक वही देवता हैं, वही आराध्य देव हैं, पराम्बा माँ शारदा, माँ भगवती का स्वरूप भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती का दर्शन आप करें। तो ये इतना दिव्य स्थान है, इतना मनोहर स्थान है, जहाँ के दर्शन मात्र से ही मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, मन कृतार्थ हो जाता है। तो नेचर प्रेमी UK02 परिवार ने सोचा कि जो हम यात्रा वृतांत का दर्शन आपको करा रहे हैं, उसकी श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ दी जाए, एक और दिव्य लोक के दिव्य स्थान के आप सभी को दर्शन कराया जाए। यहाँ श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जाता है। यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े भव्य रूप में मनाई जाती है। महाराज श्री जो इस समय इस दिव्यलोक का, इस दिव्य स्थान का, माँ दिव्येश्वरी मैया का, भगवान दिव्येश्वर महादेव के मंदिर का जो संचालन वर्तमान में करते हैं, वो श्री भगीरथ गिरी जी महाराज जो सद्गुरुदेव भगवान श्री देवनारायण गिरी महाराज जी के परम शिष्य थे, वो करते हैं। यह अंदर का अवलोकन आप करें। ये महाराज श्री का आसन है, जहाँ पर देवनारायण गिरी महाराज जी यहाँ पर विराजमान रहते थे। यहाँ पर बैठ करके वो भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे। भक्त उनसे सैकड़ों हजारों की संख्या में मिलने आते थे। ये वर्तमान में जो इस मंदिर को संचालित करते हैं श्री भगीरथ गिरी महाराज जी हैं, जो इस मंदिर का संचालन करते हैं। इन्होंने शनि मंदिर की स्थापना की। इन्होंने ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो सद्गुरुदेव भगवान श्री देवनारायण गिरी महाराज जी की स्मृति में कराया, इन्होंने ही प्रारंभ किया। ये शिष्य बैठे हुए हैं जो शाम को इस मंदिर प्रांगण में आते हैं और महाराज श्री से मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं।
क्योंकि जब धर्मावलंबी ऐसे क्षेत्रों में आते हैं तो तभी प्रकार के ये मंदिर संचालित भी होते हैं और इनमें कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। और ऐसे स्थानों को चेताना, यहाँ पर बैठ कर के अपनी हाजिरी लगाना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इन्हीं शिष्यों की बदौलत, इन्हीं लोगों की बदौलत ये स्थान चलते हैं। अब आप इस मनोहारी दृश्य का अवलोकन करें। गागरीगोल, मनिउड़ा, शीर, शिमार, जोग्यूड़ा, कनशारी, धैना, लखनी, पुरड़ा, चनौली, दिगोली, तिलशारी, मटे, रामपुर, मटेना, जिनखोला, बंड, कुमरोड़ा। तो ये ग्राम पंचायतें, मुख्य ग्राम पंचायतें हैं जो इस दिव्यलोक के, इस दिव्य स्थान के चारों ओर स्थित हैं। ऐसी ग्राम पंचायतें हैं। बिल्कुल ये हरियाली आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अन्न का उत्पादन होता है। यहाँ पर अभी वर्तमान में धान की फसल तैयार हो रही है। उसी दिव्य स्थान में ये मंदिर स्थापित है। सामने की ओर माँ गोमती अविरल धारा में बहती हुई आप देख सकते हैं। ये चारों ओर के दृश्य का आप अवलोकन करें। बड़ा मनोहारी दृश्य है, बड़ा मनोरम दृश्य है। और यही मातृभूमि है सद्गुरुदेव भगवान श्री देवनारायण गिरी महाराज जी की। यहाँ के संबंध में कहा जाता है कि सर्वप्रथम दत्तगिरी महाराज जी यहाँ आए। उन्होंने यहाँ पर कठिन तपस्या की, कठिन साधना की। उसके पश्चात मोतीगिरी जी ने इस मंदिर का कार्यभार संभाला और इसका संचालन किया। और दत्तगिरी महाराज जी ने ही दिव्येश्वर नामक इस स्थान पर संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। यहाँ पर श्री देवनारायण गिरी जी महाराज ने, जो भगवान राम का राम रूपी अवतार हैं, उन्होंने सर्वप्रथम 1998 में जो प्राचीन मंदिर है जिसको नागलोक कहा जाता है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के नाग देवताओं के दर्शन आप कर सकते हैं। विभिन्न मात्रा में आप सांपों का दर्शन कर सकते हैं जो चारों ओर शिवलिंग के आसपास रहते हैं। 1998 में सर्वप्रथम भागवत किया। फिर उसके पश्चात सन 2000 से लगातार प्रतिवर्ष यहाँ श्रीमद् भागवत जैसे कथाओं का आयोजन किया जाता है। और उनके पश्चात श्री भगीरथ गिरी महाराज जी ने सद्गुरुदेव भगवान श्री देवनारायण गिरी महाराज जी की स्मृति में, उनकी याद में 2001 से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुरुआत की। और आज वही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव, उसका मेला आज भव्य रूप ले चुका है। छोटे छोटे नन्हे बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग करते हैं, विभिन्न विद्यालयों के बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग करते हैं। भव्य झांकी निकाली जाती है। जिस प्रकार से भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी यानी द्वारिकाधीश का जो छोटा रूप है, द्वारिकाधीश भगवान का, जहाँ इस प्रकार से झांकी निकलती है, उसी प्रकार की झांकी यहाँ निकलती है। और ये कार्यक्रम की शुरुआत की श्री भगीरथ गिरी महाराज जी ने। और भगीरथ गिरी महाराज जी ने ही 2013 में शनि मंदिर की यहाँ पे स्थापना की। मित्रों, ये है दिव्येश्वर महादेव, ये है दिव्येश्वरी मैया। कितना पावन और कितना मनोहारी दृश्य है। ड्रोन कैमरे से आप इस क्षेत्र का अवलोकन करें। मैं रविशंकर बिस्ट अपने साथी पवन कांडपाल के साथ नेचर प्रेमी UK02 परिवार में आप सभी का कोटिशा अभिनंदन करता हूं। और आप सभी पर माँ दिव्येश्वरी मैया की और भगवान दिव्येश्वर महादेव की अनुकंपा, उनका अनुग्रह, उनका आशीर्वाद, सद्गुरुदेव भगवान श्री देवनारायण गिरी जी का आशीर्वाद और उनका स्नेह आप पर बना रहे। हमारे चैनल का प्रयास है कि हम दिव्य स्थानों के दर्शन आपको कराएं। थोड़ा सा कठिन कार्य जरूर है,
लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इसे अभूतपूर्व श्रद्धा और सफलता प्रदान कराएंगे, ताकि हम और उत्साह के साथ कार्य कर सकें और आपको ऐसे दिव्य स्थानों के दर्शन करा सकें। मेरा बड़ा प्रसौष्ठव, मेरा बड़ा परम सौभाग्य कि मैं ऐसे स्थानों के आपको दर्शन करा रहा हूँ और आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। इससे मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और मित्रों, ये दिव्येश्वर महादेव के दर्शन के साथ ही अगली वीडियो में और अगले दिव्य स्थान में हम आपको ज़रूर मिलेंगे और अगले दिव्य स्थान के दर्शन हम आपको जल्द ही कराएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक कमेंट्स करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस परिवार को बढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम अनुकंपा बनी रहे, असीम कृपा बनी रहे। ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव।